नईम लोधी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इनको हमने टर्मिनेट किया तो इसकी बड़ी एक हैवी प्राइस पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। अमेरिका अभी तक जो कुछ चाहे, जिस तरीके से भी चाहे, वो पाकिस्तान की ज़मीन भी इस्तेमाल कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहले ही अमेरिका के साथ 2 डील किए थे। उस डील के मुताबिक अमेरिका को पाकिस्तान में एयर और लैंड के रास्ते एक्सेस करने का अधिकार है और पाकिस्तान उस कॉन्ट्रैक्ट या डील से पीछे नहीं हट सकता। पाकिस्तान ने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट या डील से पीछे हटने की कोशिश की तो अमेरिका पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ी कीमत मांगेगा जो पाकिस्तान नहीं दे पाएगा। तो पाकिस्तान इसमें फंस गया है। पाकिस्तान को अमेरिका को मिलिट्री बेसिस मतलब कि लैंड एक्सेस देना ही पड़ेगा, पाकिस्तान चाहे या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। ये नईम लोधी साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं, बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल वो शख्सियत हैं। उन्होंने एक जो कॉलम आज उनका एक एक्सक्लूसिव जो उनका इंटरव्यू टाइप एक चीज़ छपी है आज नेशन में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अड्डे देने का मामला है, पाकिस्तान 2 रिटर्न मुआहदे कर चुका है। एक अमेरिका के साथ है और एक नेटो के साथ है। ये दोनों फुली ऑपरेशनल हैं और आज वो ये कह रहे हैं कि हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। और ये अगर ये मुआहदे फुली ऑपरेशनल हैं तो फिर ये जो सारी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों शुरू हुई पूरी कौम के सामने, अड्डे देने ना देने की बात, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी बहादुरी से एक बात कही। लेकिन सवाल ये है कि ये अगर ये मुआहदे ऑपरेशनल हैं नेटो के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, 2001 में ये मुआहदे किए गए और इनके ऊपर टर्मिनेशन की कोई डेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नईम लोधी साहब कह रहे हैं। नईम लोधी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इनको हमने टर्मिनेट किया तो इसकी बड़ी एक हैवी प्राइस पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये टर्मिनेट नहीं है, तो मुआहदे मौजूद हैं। अमेरिका अभी तक जो कुछ चाहे, जिस तरीके से भी चाहे, वो पाकिस्तान की ज़मीन भी इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान की एयर स्पेस भी इस्तेमाल कर सकता है। सईद काजी साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं, नईम लोधी साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि 2 मुआहदे हैं, एक ग्राउंड के लिए, एक एयर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और वो दोनों एक्टिव हैं। उन पर टर्मिनेशन की कोई तारीख नहीं है और अगर ये टर्मिनेट यूनिलैटरली अगर हमने खुद से किया तो इसकी पाकिस्तान को बड़ी हैवी प्राइस देना पड़ेगी। मैं चाहता हूं ज़रा इस पे बयान फरमाइए कि फिर अब सूरत हाल क्या है। देखिए, बात यह है कि ये दुनिया इसी तरह बनी। पाकिस्तान को उन्होंने उस लिस्ट में डाला है जो नाबालिग मुबैना तौर पर बच्चों को हम जो है उनके मुताबिक रिक्रूट करते हैं और उनको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में लेके जाते हैं। तो ये भी यूनिलैटरली डाला उन्होंने, फैटफ में भी ना उन्होंने हमसे इजाजत तलब नहीं की थी। तो ये एक ताकतवर और कमजोर लोगों का अब तो ये हमारे साथ होता रहा है। कौन सा मुआहदा है जो उन्होंने वायोलेट नहीं किया हमारे साथ? खुद हिलरी क्लिंटन कह के गई है कि वो कैसे हमें अबंडन करके गए थे। अभी आज की बात है कि अफगानिस्तान ने कहा कि बगराम में उन्होंने भी नहीं और वो भाग के निकल गए। तो ये ताकतवर और कमजोर का खेल है जो चलता रहेगा। लेकिन ये है कि चले कोई थोड़ा बहुत इमरान खान ने रिजिस्ट किया, कितना कर सकते हैं। वो उधर से खबरें ये आ रही हैं कि साथ ही लॉबिंग शुरू हो गई है कि देखें जी अमेरिका बादल को कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जनाब आपके से तो बगावत का ऐलान कर दिया किसी ने, तो हम आपकी ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। तो दिस इज दी होल सिनेरियो। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। इस एग्रीमेंट को ना किसी ने बाद में इसको तोड़ने की कोशिश की, ना इसको रीनिगोशिएट करने की कोशिश की, और ये वैसे ही उसी तरह चलता रहा। पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़माने में भी, और अब दोनों जमातें ये जो हैं इस वक्त चैम्पियन हैं पाकिस्तान के काज की,
और मौजूदा हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी इन्होंने कश्मीर भी बेच दिया, अड्डे भी दे दिए, हमें इन पर यकीन नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है कहीं यू टर्न ना हो। लेकिन लोधी साहब के बकौल ये दोनों जमातें जो हैं इनके इल्म में थी ये बात, और ब्रीफिंग्स भी ली पूरी इन्होंने, लेकिन इसको यूनिलेटरली या इसको वो निगोशिएट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारी जो इशराफिया की औकात है वो ये है कि अगर किसी बड़े मुल्क के सफारत खाने के तीसरे या चौथे दर्जे के मुलाजिम का फोन आ जाए तो हम घर में धमाल मुनक्किद कर लेते हैं। लेकिन भाई नईम लोधी साहब तो कह रहे हैं कि वो पुराने एग्रीमेंट अभी तक ऑपरेशनल है। अगर वो पुराने एग्रीमेंट ऑपरेशनल है तो फिर अमेरिका को नए अड्डे या नई जगह मांगने की क्या जरूरत है? वो सारी फैसिलिटीज तो हमें पता है या नहीं पता, वो तो इंटैक्ट है भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट को हमें एतबार में लेना चाहिए। इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। इससे पहले जो मुआहदे हुए थे इन्हें खुल के बात करनी चाहिए, अमेरिका बहादुर से भी खुल के बात करनी चाहिए, और इससे उसे ये भी कहना चाहिए कि भाई ये आप जो आए रोज हमारे ऊपर पाबंदियां स्लैब कर रहे हैं और जो बिलावजह कर रहे हैं, तो ये भी हम यूनिलैटरली फिर खत्म कर देते हैं। देखे ना कहाँ से उनको ये मिलती है। ये देखें हमारे अंदर, हमें अपने माशी तौर पर जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। हमें अंदर के जो ये कार्टल्स हैं ये भी तोड़ने पड़ेंगे। मैं तो इसलिए खान साहब को इंटरव्यू किया था 2013-14 में, जब जो कहते थे कि आई एम नो मार्क्स, आपको याद होगा, तो हमने तो ये खैर सवाल नहीं किया था, उन्होंने अपने से ही जवाब इस तरह दिया। तो सवाल ये है कि अंदर के कार्टल्स को तोड़ें, इस मुल्क की दौलत इसका रुख इसकी आवाम की तरफ करें, वेलफेयर करें, ताकि लोग आपके पीछे खड़े हों, हम सर उठा के जी सकें। और ये यूएई क्या है यार? यूएई जो है वो हमें 4 टकों के लिए हमें वहाँ भी इन्होंने गुलाम बनाए रखा हुआ है। तो जिस मुल्क की इशराफिया के पास दौलत का कोई जो है बेपनाह दौलत हो, शुमार ना हो, और अवाम इतने गरीब हों, तो फिर वहाँ पर समी इब्राहिम साहब जी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं। तो अमेरिका ने ये जो 2 डील साइन की थी, ये तब की थी जब अमेरिका अफगानिस्तान में आ रहा था, मतलब 2001 में। और ये डील अमेरिका ने मुशर्रफ के साथ की थी, और मुशर्रफ तब पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, और वो लीगली पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, क्योंकि तब पाकिस्तानी अदालत ने मुशर्रफ को मान्यता दे दी थी। तो पाकिस्तान इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता। अगर मुशर्रफ को पाकिस्तानी अदालत ने मान्यता ना दी होती तो पाकिस्तान कह सकता था कि तब एक डिक्टेटरशिप था और अब डेमोक्रेसी है, तो हम इसे नहीं मानते। पर पाकिस्तानी अदालतों ने मुशर्रफ को मान्यता दे दी थी, तो इसीलिए पाकिस्तान में मुशर्रफ एक लीगली राष्ट्रपति था। तो पाकिस्तान किसी भी हालत में इस डील से पीछे नहीं हट सकता। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि अमेरिका इस मिलिट्री बेसिस मामले पर चुपचाप था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये डील कर रखी है, तो पाकिस्तान अमेरिका को मना नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि इमरान खान को भी ये पता था, और इमरान खान ने सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि हम किसी भी हालत में अमेरिका को मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे। और जब अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान में है पता चल जाएगा, तो इमरान खान इस डील को दिखाएगा और कहेगा कि देखिए मुशर्रफ ने तो ये साइन कर दिया था, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। और ये जो डील है ये इनडेफिनेट टाइम के लिए है, और नॉर्मली इनडेफिनेट टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इलीगल होता है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक शुरू का टाइम होता है और एंड का टाइम होता है, और उसे हर साल या 3 साल या एक टाइम के बाद रिन्यू करना पड़ता है। और इसीलिए नॉर्मली जो इनडेफिनेट होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता है। पर ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया है, तो अमेरिका तो इसे नहीं मानेगा ये इलीगल है। और पाकिस्तान अगर आईसीजे में गया इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो अमेरिका आईसीजे के फैसले को भी नहीं मानेगा, क्योंकि आईसीजे ने पहले भी अमेरिका के खिलाफ फैसले दिए हैं और अमेरिका ने उन्हें नहीं माना है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान बुरा फंस गया है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अमेरिका को मिलिट्री बेसिस मतलब कि लैंड एक्सेस देना ही पड़ेगा, और ड्रोन अटैक के लिए एयर एक्सेस देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे मैंने कहा कि आईसीजे को तो अमेरिका नहीं मानता, तो आईसीजे में जाके भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। और जो पाक मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर इसमें से निकलने की कोशिश की, जो अमेरिका कभी निकलने नहीं देगा,
और अमेरिका ने एक बार मान भी लीजिए कि अमेरिका ने कहा ठीक है आप निकल सकते हैं, पर उसके बदले में पेनल्टी के तौर पे हमें $50 बिलियन चाहिए। तो पाकिस्तान वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका किसी भी हालत में इस डील को ख़त्म होने नहीं देगा और इस डील को दिखा के ही पाकिस्तान को बोलेगा कि हमें मिलिट्री बेसिस का अधिकार है, और पाकिस्तान तब कुछ नहीं कर पाएगा। और इमरान खान रोएगा कि देखिए मुशर्रफ ने मुझे फंसा दिया है और मैं अभी कुछ कर नहीं सकता अमेरिका के खिलाफ। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मुशर्रफ की गलती है। मतलब पाकिस्तान में अगर इकोनॉमी ख़राब है तो नवाज सिर्फ गलती है, और पाकिस्तान में अगर मिलिट्री बेसिस है और पाकिस्तान से ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो मुशर्रफ की गलती है। इमरान खान तो इसमें मासूम बच्चा है, इमरान खान की क्या गलती है? तो इमरान खान यही करेगा जो मुझे लगता है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तानी कुछ नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है कि देखिए इमरान खान तो आपके खिलाफ हो गए हैं, तो हमें आप बुलाइए इमरान खान को हटा के, तो हम आपकी मदद करेंगे अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ। तो पाक मीडिया ने ये नहीं कहा, पर यह खबर है कि उन लोगों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल है। तो ऐसी चीज़ें सिर्फ पाकिस्तानी ऑपोजिशन के बारे में ही बोली नहीं जा रही, इसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी शामिल है। और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी वो इमरान खान को हटा के प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और इसीलिए वो अमेरिका के साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है या ऐसी लॉबिंग कर रहा है कि इमरान खान आपके खिलाफ हो गया है तो आप मुझे लाइए और मैं आपकी मदद करूँगा अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ। तो ऐसी चीज़ें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि दुनिया में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इसीलिए अमेरिका घबराया हुआ है, तो चीन का इन्फ्लुएंस कोई बढ़ नहीं रहा। चीन अपनी इकोनॉमी के ज़ोर पे लोगों को या देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो नाकाम हो रहा है बहुत सारी जगह पे। तो इसमें पाक मीडिया बिल्कुल गलत है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो कह रहा है कि हम यूनिलैटरली इसे ख़त्म कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इसे ख़त्म कर सकता है, पर उसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान पे जो पेनल्टी लगाएगा वो क्या पाकिस्तान दे पाएगा दिवालिया घोषित किए बिना? तो ये भी एक जो सवाल है ये पूछने लायक है। तो पाकिस्तान ने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की कोशिश की तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो पाकिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। और दिवालिया होने के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, कि FATF और IMF में अमेरिका बैठा हुआ है और अमेरिका वहाँ पे पाकिस्तान पे दबाव डालेगा। तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत तब ख़त्म नहीं होगी। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।